हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज आयुर्वेद बैच का सेकंड क्लास है, जिसमें अपन लोग जहाँ तक जान चुके थे उसके आगे जानेंगे। तो अपन लोग का आज से नया जो जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आवेश के प्रकार। आवेश के बारे में हमने पिछले क्लास में जान लिया था कि आवेश क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो आज अपन लोग जानेंगे कि आवेश के प्रकार कितने हैं, मतलब आवेश कितने टाइप का होता है। जैसे अपने लोग जाने थे कि सभी वस्तु में आवेश पाया जाता है, यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। लेकिन अब उससे आगे जानते हैं कि आवेश सभी वस्तुओं में कितने रूपों में पाया जाता है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य दो रूपों में पाया जाता है, मतलब दो टाइप के जाति में पाया जाता है। एक जाति होता है नर का, एक जाति होता है नारी का। ठीक उसी तरह से कि आवेश भी जो है किसी भी वस्तु में दो रूपों में पाया जाता है। एक पाया जाता है धनात्मक आवेश के रूप में और एक पाया जाता है ऋणात्मक आवेश के रूप में। मतलब आवेश दो रूपों में पाया जाता है, एक पाया जाता है धनात्मक और एक पाया जाता है ऋणात्मक। एक धनात्मक आवेश के रूप में और एक ऋणात्मक आवेश के रूप में। तो प्रकृति में आवेश कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक, एक और बात, जैसे मनुष्य का एक होता है ट्रांसजेंडर, जिसको कहते हैं दोनों, कहते हैं ना दोनों जिसमें रहता है, मतलब जेंट्स का भी और लेडीज का भी गुण जिसमें रहता है वो हो जाता है ट्रांसजेंडर। तो ऐसे ही जिसमें दोनों गुण हो जाता है वो हो जाता है एक और न्यूट्रल, जिसको उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। जिसको उदासीन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इसको कहते हैं निगेटिव, इसको कहते हैं पॉजिटिव। आप लोग कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं? तो जवाब है हम लोग तो पॉजिटिव सोचते हैं। तो अब आगे जानते हैं, तो आवेश कितने प्रकार का हो गया? सर आवेश दो प्रकार का हो गया, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश। अब जानते हैं कि धनात्मक आवेश कैसे मौजूद रहता है, ऋणात्मक आवेश कैसे मौजूद रहता है और उदासीन कैसे मौजूद रहता है। तो चलिए जानते हैं कि धनात्मक आवेश किस तरह से मौजूद रहता है वस्तु में। ये जो है धनात्मक आवेश, ये मौजूद रहता है इसमें इस प्रकार से कि जिस भी वस्तु में, लिखेंगे जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी एवं प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटॉन की अधिकता, मतलब ज्यादा मात्रा अधिक हो जाती है। अधिकता होती है, वह आवेश, वह वस्तु में मौजूद आवेश, उस वस्तु में मौजूद आवेश, वह वस्तु की जगह आप उस वस्तु में लिख सकते हैं। उस वस्तु में मौजूद आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाता है प्यारे साथियों? कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। सॉरी, धनात्मक आवेश कहलाता है। तो हमने क्या बोला कि प्रकृति में आवेश कितने रूपों में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, प्रकृति में आवेश दो रूपों में पाया जाता है। मतलब है कि एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश किस टाइप से पाया जाता है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी एवं प्रोटॉन की अधिकता होती है उस वस्तु में मौजूद आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, अब अगला आता है एक ऋणात्मक आवेश। अगला आता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, इसके बारे में आपको हम बता दें, इसका अंग्रेजी होता है निगेटिव चार्ज। इसमें बताना चाहेंगे, ये अभी हम बताए हैं इलेक्ट्रॉन की क्या चीज, कमी एवं प्रोटॉन की अधिकता। इसमें हो जाती है, मतलब इसमें हो जाती है कि जिस
वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता एवं प्रोटॉन, इसको ई प्लस या पी प्लस भी लिख सकते हैं, एवं प्रोटॉन की कमी हो जाती है तो उस वस्तु में मौजूद आवेश को तो उस वस्तु में मौजूद आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक आवेश बोलेंगे। कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, अगर साथ साथ लिख पा रहे हैं तो और बेहतर होगा। ऋणात्मक आवेश कहलाता है। इसमें किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। तो प्यारे साथियों, इसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन में कमी हो जाती है। आपको किसकी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। तो इसमें बोल देंगे कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश। क्या ऐसा होता है, तो नहीं। ये हो गया आपको पॉजिटिव धनात्मक आवेश के लिए। जिसमें प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी वो हो जाएगा धनात्मक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो आपको हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। वह आपको हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो हो जाएगा ऋणात्मक आवेश, जिसमें प्रोटॉन की अधिकता वो हो जाएगा धनात्मक आवेश। जैसे आप इस चीज को एक तरह से समझ सकते हैं, हमने अभी मनुष्य का एग्जाम्पल लिया था कि मनुष्य कैसे मतलब किन किन प्रकारों में पाया जाता है इस धरती पर, सृष्टि पर। तो आपने बताया कि 2 प्रकार, मतलब एक नर एक नारी। एक होता है तीसरा जिसमें दोनों गुण होता है, वो होता है ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इसमें भी हमने बताया एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक होता है उदासीन। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की, जो लोग ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, जो लोग ज्यादा निगेटिव सोचते हैं वो हो जाता मतलब उनके ऊपर कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश का मतलब हो गया ऋण, ऋण कर्जा, मतलब माइनस की चार्ज ज्यादा। तो माइनस किसके पास होता है सबसे ज्यादा, प्यारे साथियों, माइनस किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। किसमें, ऋणात्मक आवेश में। किस आवेश में, ऋणात्मक आवेश में। किस आवेश में, ऋणात्मक आवेश में किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। किस आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो ऋणात्मक आवेश में। और किस आवेश में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो धनात्मक आवेश में। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। अब आगे है, ये था आपको आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के हैं, तो आवेश 2 प्रकार के हैं। ठीक है, अब हो गया धनात्मक आवेश, हो गया ऋणात्मक आवेश हो गया। अब अगला अपन लोग का आता है इसका कुछ एग्जाम्पल। इसका कुछ एग्जाम्पल क्या आ जाता है, जैसे मानकर चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो किनके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है। आप एग्जाम्पल में यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखेंगे रेशम के कपड़े को जब कांच के छड़ के ऊपर रगड़ा जाता है, कांच के छड़ के ऊपर रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो किनके ऊपर कौन सा आवेश, कांच के छड़ के ऊपर और रेशम के कपड़े के ऊपर, और रेशम के कपड़े के ऊपर। जब किसी 2 चीज को आप रगड़िएगा तो इस दोनों के भीतर पर कौन सा आवेश आएगा, इसके बारे में अपन लोग को जान देते हैं। तो जैसे हम एक दूसरे को इसके ऊपर रगड़ेंगे तो इस दोनों के ऊपर जो आवेश आ जाएगा प्यारे साथियों, वो आ जाएगा कांच के छड़ के ऊपर आ जाएगा आपको धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश प्यारे साथियों, धनात्मक।
पॉजिटिव आवेश। कैसे आएगा वो भी अभी हम बताते हैं। एक आएगा ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश, मतलब निगेटिव इंटीजर आ जाएगा। मतलब कि जब कांच के छड़ को और रेशम के कपड़े को एक साथ रगड़ेंगे तो कांच के छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश और रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणात्मक आवेश। मतलब हम कुछ समझे नहीं कैसे आया, क्यों आया, धनात्मक ही क्यों आया और ऋणात्मक ही क्यों आया, इसके बारे में अपन लोग अभी जानते हैं। जैसे कांच का छड़ है, मान लीजिए ये कांच का छड़ है और कांच का छड़ के ऊपर हम मान के चलिए रेशम का कपड़ा रगड़ते हैं। किस चीज का कपड़ा? रेशम का कपड़ा। अगल बगल तो कुछ कपड़ा दिख नहीं रहा है, अगल बगल कुछ कपड़ा नहीं लोक रहा है, ठीक है। तो हम मान कर चलिए हम अपने हाथ को ही क्या कर लेते हैं, रेशम का कपड़ा मान लेते हैं। रुकिए एक सेकंड, आप लोग वेट कीजिए। चलिए दिखाते हैं आप लोग। ये है व्हाइट बोर्ड को साफ किया जाता है इस कपड़े से, ये रुमाल है। मानकर चलिए ये क्या है, रेशम का कपड़ा। कौन सा कपड़ा है? रेशम का। और ये क्या है? कांच का छड़। बोले है नहीं, है नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये कांच का छड़ नहीं है, ये कुछ और चीज का बना हुआ सबस्टांस है जिनका इस्तेमाल हम लोग इस बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये मानकर चलिए कांच का छड़ और ये रेशम का कपड़ा है। जैसे इनको इस पे रगड़ते से मान के चलिए इसको हम साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, ऐसे करके रगड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जैसे रगड़ेंगे तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, जैसे मान के चलिए अपना हाथ रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, तो ऐसे ही इसको ऊपर जब मान के चलिए इसको घर्षण करेंगे, क्या करेंगे? घर्षण करेंगे तो इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर कुछ आवेश का आदान प्रदान हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा होगा जिसके पास जो मतलब निगेटिव चार्ज लेके खुश होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज लेके खुश होगा। जैसे अपन लोग किसको लेकर के खुश होते हैं? कुछ जेब में पैसा आ जाता है उसको लेकर के खुश होते हैं। मम्मी पापा कुछ 50 रुपया जाते वक्त दे देते थे बचपन में तो खुश हो जाते हैं। दादा दादी कुछ रुपया दे देते थे तो खुश हो जाते थे। ऐसे ही ये अभी जब इस दोनों के संपर्क में लाएंगे तो जैसे इसका मतलब ये अपना कुछ पदार्थ के कण इसमें भेज देंगे, ये अपना कुछ पदार्थ के कण इसमें भेज देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इन दोनों के ऊपर अलग अलग आवेश आ जाएगा। अब एक बात आप लोग को पता होगा, रेशम क्या होता है? रेशम का कपड़ा क्या होता है? गर्म होता है या ठंडा होता है? आप बताइए। रेशम का कपड़ा क्या होता है? गर्म होता है या ठंडा होता है? तो आप लोग प्यारे साथियों बताएंगे कि रेशम का कपड़ा मास्टर जी गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। जी हाँ बिल्कुल, रेशम का कपड़ा गर्म होता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती होगी। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि जब तार गर्म होता है तो वह इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण भी और ज्यादा होते हुए टक्कर खा करके तार गर्म होता है। ठीक उसी तरह से मतलब एक रीजन याद करिए गर्म होने का। गर्म होने का कारण क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, मतलब ऋणात्मक आवेश किसके अंदर अधिक होगा? रेशम के कपड़े के ऊपर। इसीलिए रेशम के कपड़े के ऊपर कौन सा आवेश रहता है? ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। और कांच के छड़ के ऊपर कौन सा आवेश रहता है प्यारे साथियों? धनात्मक आवेश रहता है। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जब प्लास्टिक के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है। अगला एग्जांपल लेते हैं कि जब प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है। जब प्लास्टिक के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है। जब प्लास्टिक के छड़ को ऊन से रगड़ेंगे तो किनके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? नंबर 1 प्लास्टिक के ऊपर। उसके बाद ऊन के ऊपर। यहां पर थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर कौन गर्म है? ऊन गर्म है। यहाँ प्लास्टिक क्या है? उतना गर्म सबस्टांस नहीं है। लेकिन 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 जैसे इसको आप थोड़ा सा गर्मी के कांटेक्ट में लाइएगा तो ये प्लास्टिक थोड़ा सा पिघलने लग जाता है। जैसे नहीं कहते आग के संपर्क में लाइए तो वो एकदम सिकुड़ने लग जाएगा। कौन? प्लास्टिक। तो इसके पास ऊन से ज्यादा अट्रैक्ट करने की क्षमता है प्लास्टिक को गर्मी। किस चीज को? गर्मी। इसीलिए यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है प्यारे साथियों? इसीलिए यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर जो आवेश आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है आपको निगेटिव आवेश। कौन सा आवेश? निगेटिव। अबे निगेटिव चार्ज आ जाता है। प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज?
निगेटिव चार्ज, और ऊन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा। मतलब ऊपर वाला जो ट्रिक है कि रेशम का कपड़ा ज्यादा गर्म होता है इसीलिए उनके पास ऋणात्मक आवेश आ जाता है, लेकिन ठीक उसी के नीचे वाला ऊन का कपड़ा ज्यादा गर्म होता है तो उनके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है प्यारे साथियों, धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला बात आती है, ये था अपन लोग का आवेश के प्रकार, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, कहां पर आवेश क्या पाया जाता है, किस टाइप से पाया जाता है। जहां पर भी घर्षण होगा, घर्षण होने के बाद अपन लोग का आवेश का आदान प्रदान एक दूसरे से होगा। ठीक है, ये था अपने लोग का टॉपिक।